welcome back to another video. If you have been watching me for a while, you know today is going to be the last part of me trying new hobbies. So जितने भी hobbies मैंने try किए हैं, I've pasted the pictures over here, and if you haven't watched those videos, please go ahead and watch them also. So first comes baking. So without wasting any time, let's get into it. So I've gotten my ingredients over here and I'm mixing them all. I'm not going to show a whole baking video to you all. But अगर आप लोगों को चाहिए तो you can let me know in the comments. I can make another separate video for that. So I have mixed my eggs and everything and I'm adding my maida to the batter. And on the side मेरे पास Pinterest से idea था जो मैं बनाना चाहती थी. I know it's not going to turn out like that, but सोचने में क्या जाता है. Obviously the first thing is मैं कोई baker नहीं हूँ and I've tried it my cake several times और हर दफ़ा मेरा cake different turn out हुआ है. So I don't know how it's going to turn out today. अच्छा, यू माइट बी वंडरिंग कि मैं अपने केक बैटर को ऐसे क्यों मिक्स कर रही हूँ. सो जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, दे रिकमेंडेड मी टू मिक्स इट इन अ वे लाइक इन दिस वे, ताकि उसमें बबल्स फॉर्मेशन ना हो और मिक्सिंग प्रोसेस के दौरान कोई लम्स ना बने. अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वाइल माई स्पॉन्ज रियली टर्न आउट वेल. हमेशा कोई डिज़ास्टर हो रहा होता है केक के साथ, लेकिन दिस टाइम आई डोंट नो कौन सा गुड लक चल गया. एंड नाउ आई एम हियर शोइंग यू माई व्हिपिंग क्रीम. आप इसको किसी भी स्टोर से बाय कर सकते हैं. फॉर दोज ऑफ़ यू हु बेक केक, उनको पता होगा कि व्हिपिंग क्रीम को आपने हमेशा फ्रीज़र में रखना है. आपको व्हिप करने से पहले भी आपने उसको ठंडा करना है. प्रैक्टिकली यू डोंट नीड टू ऐड एनी शुगर टू इट बिकॉज वो पहले ही बहुत मीठा होता है. एंड सेकंड, यू हैव टू कीप इट इन कोल्ड वाइल व्हिपिंग ऑल्सो, मतलब ठंडा रखना है उसको. इसी तरह आपकी अच्छी व्हिपिंग क्रीम टर्न आउट होगी, व्हिप होगी. एक डिस्क्लेमर जो मैं सबको देना चाहती हूँ, दैट बेकिंग इज़ सच अ एक्सपेंसिव हॉबी टू हैव, सो यू हैव टू DIY अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मैं पाइपिंग पैक्स यहाँ DIY है, मैंने खुद बनाया. आई डोंट हैव एनी नोजल्स राइट नाउ, तो सब कुछ खुद आपको DIY कर सकते हैं आप, लेकिन तो आप पे डिपेंड करता है. सो अब मैंने अपने स्पॉन्ज के ऊपर व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर दी है. एंड दिस इज़ हाउ द केक टर्न आउट. सो नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि बर्थडे किसकी थी. तो मेरे छोटे भाई की बर्थडे थी एंड दैट्स वाई मैंने ये छोटा सा सेटअप इसके लिए किया था. ही वॉन्टेड रिपेयर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. सो ये उसका गिफ्ट था बर्थडे जो मामा की तरफ से था. अच्छा, द सेम डे एट नाइट आई डिड दिस परफ्यूम्स अनबॉक्सिंग फॉर माई ब्रदर, और मैंने सोचा कि साथ में शूट कर लूँ. एंड आई हैव मेड अ रील ऑन इट जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दिया है. सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट येट, गो अहेड एंड वॉच इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट. So जैसे कि our second task is embroidery का. So I just want to let you know कि last semester भी I've tried embroidery like semester break में, and it turned out really well. Like I made this tote bag and these little daisies on the top of it. So I'm so proud of it. But इस bag के साथ the only issue with this bag is that इसकी जो straps हैं, they were a little too small. So tote bag के तौर पे use नहीं किया जा सकता. So that was one mistake that I learned from. Okay, by now you must be wondering कि मैं इतना सब कैसे कर लेती हूँ. For me, I think it's genetic. Because my mother, she loves doing everything. She just can't sit still. उनको कुछ ना कुछ करना होता है. My father, he loves to sleep. So I think I'm a combo of both. I think we have talked a lot. So let's move on to doing embroidery. उसके लिए जो requirements हैं, I'm showing you here. आप इनको buy भी कर सकते हैं, but I wasn't in need to buy them because मेरे घर पे ये सब available था already. अच्छा जी, I've taken the inspo. So I'm going to do a little heart और इसके साथ मेरे नाम का पहला alphabet. So let's move on. But before moving on, हम म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं cause इससे थोड़ा सा प्रोसेस आपको आसान लगता है. So I'm choosing the thread कि हम किस थ्रेड से करेंगे. Obviously the heart is going to be with red और बाकी फिर हम देख लेते हैं क्योंकि there were a lot of options. So मैं confused थी. So I've chosen this multi-shade one. Some of you may not like it and some of you may like it. So हर किसी की अपनी चॉइस होती है. हम किसी को ये नहीं कह सकते why are you doing so. अच्छा, नाउ यू हैव टू ओपन दिस फ्रेम एंड आपने अपना जो भी फैब्रिक जिस पे आपने एम्ब्रॉयडरी करनी है उसको इसके बीच में रखना है एंड यू हैव टू टाइट इट ताकि आप पे जो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं उसमें कोई भी मतलब वो नीटनेस आ जाए. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट नीट, मेरे से नीट बनेगा भी नहीं, बट ट्राई करने में क्या जाता है. सो विद द पेंसिल या पेन आप पहले अपना जो भी स्केच है वो बना लें ताकि बाद में आपको आसानी हो. जी, थोड़ा सा क्लोज अप व्यू है मेरी इंस्पो का एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न कि इसको बनाएंगे किस तरह. देन मैं इस तरह एक्ट करूँगी कि जितना बाकी दुनिया को कुछ आता नहीं है. आई एम द ओनली वन हु नोज, सो आई हैव टू टीच द वर्ल्ड. और यहाँ पे मेरा सिखाने वाला काम चल रहा है. जस्ट किडिंग. और ये थोड़ा सा क्लोज व्यू ताकि आपको समझ आ जाए व्हाट यू बेसिकली हैव टू डू इफ़ यू वांट टू डू द सेम. थोड़ा सा
आई एम नॉट गुड विद नीडल्स और उनका हैंडलिंग और एवरीथिंग, लेकिन आई एम ट्राइंग. सो एज लॉन्ग एज यू ट्राई, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. लाइक दैट्स द लेसन 1 फॉर यू. मुझे कंप्लीट प्रोसेस दिखा के मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती थी, सो आई हैव शोन यू द एंड रिजल्ट, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस तरह बने. यहाँ पे मुझे एक मिस्टेक रियलाइज़ हुई थी कि आई शुड हैव ड्रॉन द हर्ट अ लिटिल बिट बिगर, ताकि मुझे एम्ब्रॉयडरी करते हुए उसमें आसानी होती. सो हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट. जो मैंने 2 नैपकिन्स पे ड्रॉ किए हैं, ये ड्रॉ किए हैं, एम्ब्रॉयडरी की है हर्ट्स की. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द इनिशियल्स. तो जो दूसरे नैपकिन पे इनिशियल है वो आपको आगे चल के पता चलेगा कि हुज इनिशियल इज़ गोइंग टू बी दैट. लेकिन यहाँ पे पिंटरेस्ट से मैंने ये सीखा कि कैसे करते हैं. सो थिंग इज़ दैट माई मामा नोज एवरीथिंग, कैसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कैसे क्या करते हैं, बट मैं उनकी हेल्प लेना नहीं चाहती थी. आई वॉन्ट टू डू इट ऑन माई ओन. सो मैंने प्रिंटर से सीखा एंड डेड रफ स्केच ऑफ माई इनिशियल्स, और उनके साथ अब मैं खेलने वाली हूँ, बेसिकली एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ. अगेन देयर इज़ अ क्लोजअप व्यू कि ये थ्रेड का एक्चुअल कलर कैसे था. वाई एम कॉलिंग इट मल्टी शेड, क्योंकि इसमें येलो एंड ग्रीन का थोड़ा सा कॉम्बो था. स्क्रीन इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू दैट, बेसिकली द कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस. और इन रियल लाइफ ये थोड़ा ज़्यादा प्यारा था, इसमें इतना प्यारा लग नहीं रहा. हेयर इज़ माई रिजल्ट्स. और जो सेकेंड इनिशियल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये मेरी फ्रेंड के हैं. शी विल बी वॉचिंग दिस वीडियो फॉर श्योर. सो डू नॉट फॉरगेट टू लीव सम हर्ट, रेड हर्ट, ताकि सबको पता चल जाए हु यू आर. And that is how we came to an end of me trying new hobbies in my 20s. I will try more hobbies in future, inshallah, but it's the last part for now. Hope you like it, and if you like it, do not forget to subscribe to my channel and like this video and watch the other series also, like part 1 and 2. I know they're not too long, but they are worth it. They are worth your time. So do not forget to watch them too. Take care of yourself, and it's a sign off on my side. Allah Hafiz.